हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केक स्मिथ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चॉकलेट केक, जिसको आप बनाएंगे स्क्रैच से, इसके बेस से लेके इसके डेकोरेशन तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बेस बनाना। बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपने बेकिंग पैन, जिनको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से एंड लगा लूँगी इसमें पार्चमेंट पेपर। तो सबसे पहले हम पैन ही तैयार करते हैं और प्री हीटिंग पे लगाते हैं अपना माइक्रोवेव या ओवन, ओटीजी या अपनी कढ़ाई, जो भी आपके पास है वो सब साइड में उसको लगाइए और अपना पैन जो है वो प्रिपेयर करिए। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप इसको मैदा से डस्ट कर सकते हैं, लेकिन पैन को तैयार करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका केक निकल कर बेक होकर अच्छे से निकल के आ जाए, वो टूटे नहीं। तो अब हम ले रहे हैं एक बाउल, और बाउल में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शिफ्ट कर लूँगी, जिसके लिए मैं एक छलनी रखूँगी और उसमें सबसे पहले अपना इंग्रेडिएंट जो कि ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा होता है उसको छान लूँगी। मैं यहाँ पर इस रेसिपी के लिए 1.5 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने मेज़र करके अपने मेजरिंग कप से लिया है और उसको मैंने छान लिया है। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है इसमें शुगर यानी चीनी, जो कि नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी होती है, जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और ये नाप से 1 कप चीनी है। मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करिए, आपका केक बहुत ही यमी बनकर तैयार होगा और फर्स्ट टाइम में ही आपका केक बिल्कुल प्रोफेशनल दिखाई भी देगा, बिना किसी नोज़ल के, बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के यूज़ किए हुए। ये मैं कोका पाउडर ले रही हूँ 1/4 कप, ये नाप से कोका पाउडर है, जिसको हम छान लेंगे। और कोका पाउडर आप हर्शी का और जो अपनी होती है और अदर कंपनीज़ वान होतेन, इन सब में से किसी का भी अच्छी सी कंपनी का यूज़ करिए, क्योंकि कोको पाउडर जितना अच्छा होगा आपका केक उतना ही अच्छा यम्मी सा बनकर तैयार होगा। आधा कप डाल रही हूँ, आधी टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का यूज़ मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक दूसरा बाउल में ले रही हूँ, उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। आधा कप बॉइलिंग हॉट वाटर डाला है मैंने सबसे पहले, और उसके बाद आधा कप मिल्क, जो कि गर्म ही है, गर्म दूध, गर्म पानी। और 1/3 कप नाप से मैं ले रही हूँ ऑयल। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं फैब का वनीला एसेंस इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मेरे पास हाफ टी स्पून की ही स्पून थी, तो मैं इसे 2 बार डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शिफ्ट करेंगे। तो अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसको शिफ्ट करने के बाद सबसे लास्ट में बैटर ऐसा बनाइए कि उसमें लंप ना रहे, और बहुत ज़्यादा भी उसको हमने बार बार मिक्स नहीं करना, ताकि हमारा ग्लूटेन ना बाहर आ जाए। तो अच्छे से मिक्स करिए, सॉफ्टली जेंटली मिक्स करिए, और लास्ट में डालिए 1 टीस्पून वाइट विनेगर या सिंथेटिक विनेगर, जो भी आप बोलते हैं, और फटाफट से शिफ्ट कर दीजिए अपनी बेकिंग ट्रेज़ में, जो भी आपने अपने बेकिंग पैन जो भी आपने तैयार किए हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया अपना बैटर, और 1 टीस्पून लास्ट में डाला विनेगर और शिफ्ट कर लिया अपने बेकिंग पैन में। हाफ इक्वल क्वांटिटी में मैंने शिफ्ट किया है। और अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी अपने ओवन में, जो कि ऑलरेडी मैं प्री हीट कर चुकी हूँ 10 मिनट्स के लिए। तो 180 डिग्री पे मैंने इसको टैप करके अच्छे से अपने बेकिंग पैन्स को 180 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। केक हो चुका है हमारा बेक, ये देखिए, और स्क्वर डाल के देखिए कि केक तैयार है कि नहीं। अगर आपका स्क्वर क्लीन आया है तो समझिए कि केक तैयार है। तो मेरा केक रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी ये हॉट है, तो हम इसको डिमोल्ड नहीं करेंगे, इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से निकल कर आएगा और टूटेगा भी नहीं। तो आप इसको ढककर रख दीजिए। हमारा केक जो है ठंडा हो चुका है, और अब इसको चाकू की मदद से इस तरीके से आप चाकू घुमाएंगे अपने पैन में। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि फ़र्स्ट टाइम में ही आपका केक बहुत अच्छा बने। ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, क्लास में ही जाके आप सीखोगे, लेकिन आप मेरे चैनल पर ये सारी चीज़ें अच्छे से यहीं पर सीख सकते हो। तो इस तरीके से केक निकालिए। ये देखिए केक निकल कर आ चुका है, और देखिए बिल्कुल क्लीन। मैं आपको पैन भी दिखा रही हूँ, और ये देखिए केक हमारा बन चुका है। मैं आपको हटा कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सही केक बना है, बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। तो देखो अब हम अपने दूसरे केक को भी सेम इसी तरीके से डिमोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए ऐसे ही चाकू को आपने इसकी साइड पर घुमाना है और अपने केक को निकाल लेना है। तो केक दोनों हमारे निकल के तैयार हो चुके हैं। करते हैं इनकी फ्रोस्टिंग करने के लिए मैंने 1 कप जो हमारी व्हिप्ड क्रीम है, ये मेरी गुड़िया है, मेरे साथ साथ ही रहती है, बहुत परेशान भी करती है, तो उसको मैंने फ्रोस्ट किया है। और 100 ग्राम चॉकलेट विद 100 ग्राम्स ऑफ अमूल क्रीम जो आती है उसके साथ मैंने मेल्ट किया है। तो मैंने जो आधी क्रीम है वो इस जो अपने चॉकलेट को मेल्ट किया था उसमें मिक्स करके मूस बना लिया है, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स बेटी साथ में थी तो कुछ भूल भी जाती हूँ बीच बीच में। ये देखिए कटिंग कर ले रही हूँ अपने केक की। ओनली 2 लेयर्स को मैं 2 लेयर्स में कट किया है। और ये चीनी पानी का घोल आप सभी को पता है कि शुगर सिरप से सोक करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे सोक किया और जो मूस तैयार किया था उसे इस तरीके से फ्रोस्टिंग हम शुरू कर देंगे। फ्रोस्टिंग भी मैं आपको बहुत धीरे धीरे दिखा रही हूँ, वो इसीलिए ही मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से कर पाएँ। ये देखिए जो गैप है वो फिल किया है मैंने। उसके बाद मैं फिर से प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। मैं रिपीट भी इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप देखिए और सेम चीज़ फॉलो करिए, आपका केक वाकई बिल्कुल प्रोफेशनल बनेगा। इस तरीके से हम अपने मूस को जो है अंदर फिल कर देंगे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम फिल करना। ये देखिए अच्छे से स्मूथ करिए अपने स्क्रैपर से और साइड को भी ऐसे स्मूथ करते जाएंगे ताकि जो चॉकलेट केक की क्रम्स हैं वो ना निकले और हमारा केक अच्छे से फ्रोस्ट हो जाए। तो जो ये गैप था जो मैं नीचे वाले में आपको नहीं दिखा पाई थी, वो मैंने ऐसे पाइपिंग बैग में मूस भरकर और उससे कवर किया था और सेम ही मैंने ऊपर कवर किया है। ऐसे ही हम मूस लगाते जाएंगे और अपनी लेयर्स को फिल करते जाएंगे। ये चॉकलेट केक है जो कि चॉकलेट मूज़ इसकी फिलिंग मैंने की है। चॉकलेट केक की बहुत सारी फिलिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। आप इससे शुरुआत करिए। आपका केक कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखें कि केक आपका बिल्कुल प्रोफेशनल बने। तो ये देखिए मैं भी बिगनर हूँ, हो सकता है मुझे बताने में या मेरे बोलने में आपको थोड़ा महसूस ना हो, लेकिन आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं सॉल्व कर दूँगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका सारा जो डाउट है वो सॉल्व करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से क्रम्ब कोट किया है अपने केक को। इसे बिल्कुल भी मत घबराइए, ये ईजिली हो जाएगा इसी से। इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो केक बोर्ड है वो साथ साथ क्लीन करें और इसको फ्रिज में रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। ये मैं आपको आज डेकोरेशन फ्रेश फ्लावर से सिखा रही हूँ ताकि आपके पास कुछ ना हो डेकोरेशन करने के लिए तो भी आपका केक जो है बहुत प्रोफेशनल लगे। आप फ्लावर्स को धो लीजिए और ऐसे ड्राई कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ और रख लीजिए साइड में। तो जो हमारी बची हुई क्रीम थी उसमें मैं 2 ड्रॉप्स पिंक कलर मैजिक जेल का मैं यूज़ कर रही हूँ। पिंक कलर वो मिक्स कर रही हूँ और उसको पाइपिंग बैग में भर ले रही हूँ। तो ये देखिए 10 मिनट में हमारा केक अच्छे से सेट हो गया था। और मैंने इस बार ये फ़ोन इसलिए लिया है ताकि मैं शॉर्ट्स भी अपना निकाल सकूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं इसलिए अपनी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो एक साथ ही बना रही थी। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग बैग से आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप अपनी फ्रोस्टिंग को करते जाइए, तो जो आपका केक है वो आपको स्मूथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर से आप लीजिए अपना स्क्रैपर, उससे धीरे से अपने केक को ऐसे फिनिश दीजिए। और साइड में अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आपके पास ATM कार्ड होगा या आपके पास कार्ड्स होंगे प्लास्टिक के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे आप अपना जो केक है वो स्मूथ करिए और तब तक स्मूथ करिए हल्के हाथों से जब तक आपको लगता है कि फिनिशिंग नहीं आ गई है। ये देखिए ऐसे हल्के हल्के से अपनी टर्न टेबल घुमाते जाइए और स्मूथ करते जाइए, तो आपका जो केक है वो स्मूथ हो जाएगा। और ऊपर से जब आप इसको हटाएंगे तो आपकी शार्प एजेस जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। फर्स्ट टाइम में तो सबका ही थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, लेकिन आई एम श्योर अगर आप मेरी वीडियोस मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका केक फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देगा। तो इस तरीके से हल्के हाथ से घुमाते जाइए और ऊपर से एक्स्ट्रा क्रीम को अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से ऐसे आप निकालते जाइए। तो हमारा जो केक है वो ऑलमोस्ट स्मूथ हो चुका है। अब हम इस पे लगाते हैं अपनी फ्लावर्स की डेकोरेशन। तो ये डेकोरेशन आपको किसी भी केक डेकोरेशन की शॉप पे मिल जाएंगी। इनको बोलते हैं गिंको लीव्स, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ गिंको लीव्स और फ्रेश फ्लावर्स लगा रही हूँ। तो इस तरीके से फ्रेश फ्लावर्स का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। ये देखिए ये जो ग्रास था ये भी आर्टिफिशियल था और ये लीव्स भी, सिर्फ फ्लावर्स जो थे वो थे हमारे फ्रेश।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कुछ बटरफ्लाइज और साइड में भी मैं फ्रेश फ्लावर्स लगा दूँगी। अब जो भी डेकोरेशन करना चाहें, देखिए ये इजी रहती है, इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, कोई नोज़ल कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन केक तब भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इसको जो ये मैंने राउंड राउंड से बॉल्स लगाई हैं, इनको बोलते हैं फोक्स बॉल्स, जो कि ईजिली केक डेकोरेशन की शॉप पे मिल जाएंगी आपको। तो इस तरीके से मैंने अपनी बटरफ्लाइज का अरेंज किया और यहाँ पे भी फ्लावर्स लगा दी, तो केक सुंदर लग रहा था। तो अब मैं लगा रही हूँ, मेरे पास ना गोल्डन फ्लेक्स थोड़े रखे थे, आपके पास हैं तो लगाइए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने थोड़े गोल्डन फ्लेक्स लगा दिए और केक को एक अच्छा सा लुक दे दिया। आप इसके ऊपर कोई भी टॉपर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी आप लगा सकते हैं और अपने घर वाले, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चे, किसी को भी खुश कर सकते हैं। तो देखिए जी, केक हो गया है तैयार। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और मैं एवरी वीक ऑन एवरी मंडे एक नया केक विद बेस रेसिपी एगलेस में ज़रूर लेके आऊँगी। अगला केक आप कौन सा सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस केक के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वो मैं सबसे पहले लेकर आऊँगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।